अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, आप लोग समझते हैं कि पाकिस्तान में बिजनेस नहीं है। आज मेरे साथ दो ऐसे नौजवान मौजूद हैं जिन्होंने मल्टी नेशनल कंपनी की जॉब को खैरबाद कह दिया। ऐसी मल्टी नेशनल कंपनी जिनमें ये लाखों रुपए सैलरी ले रहे थे। इस भाई का ये भी कहना है कि कोई भाई इस बिजनेस को शुरू करना चाहता है, कोई भाई इस बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, ना सिर्फ आप लोगों के साथ तमाम तर इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे बल्कि आप लोगों को सपोर्ट भी करेंगे। अगर आप लोग इनकी प्रोडक्ट को पूरे पाकिस्तान में कहीं से भी ऑर्डर करना चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगी। अब ये बिजनेस है कौन सा और किस तरह से शुरू करता है, चले भाई पूछ लेते हैं इन्हीं से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी असलम भाई, कैसी तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। असलम भाई मुझे बताएं कि आपको ये बिजनेस करते हुए कितना अर्सा हो गया? जनाब मुझे 15 साल हो गए हैं इस कारोबार को करते हुए जी। और देखिए मैं वो दोस्त जो आपके चैनल के वाय से आप हमारी वीडियो को देखेंगे, जी कोई भी काम करें दुनिया में हर काम में नफ़ा और नुकसान शामिल होता है, लेकिन आप अपने काम को नफ़े की तरफ उस वक्त लेकर जाएंगे जब आप कंसिस्टेंट होंगे। सबसे पहले किसी भी काम को ये देखें कि वो फिजिबल है, पाकिस्तान में उसका स्पेस है, मार्केट है, कंज्यूमर है। ये सब चीज़ें जानने के बाद उस काम में आप थोड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ उस काम में दाखिल हों, और अगर उस काम में स्कोप हो, फ्यूचर हो, आपको रेवेन्यू मिल रहा है तो फिर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते जाएं, आपका कंज्यूमर और क्लाइंट बढ़ता जाएगा। यही आपके काम की कामयाबी है। इसी तरह आज जिस मुकाम पर हम खड़े हैं हमें 15 साल लगे हैं। ये नहीं है कि आप जो है आप 3 से ज़रब दे के काम को बढ़ाएंगे तो फिर आप नुकसान में जाएंगे। स्लो और ग्रेजुअल, जैसे कि कछुए वाली रेस की बात आपने सुनी होगी, वो रेस आप लेंगे तो वो रेस आपकी कामयाबी की तरफ जाएगी। लेकिन अगर आप खरगोश वाली चाल चलेंगे तो डेफिनेटली ये चाल आपके काम के मुखालिफ जाएगी। स्लोली ग्रेजुअली काम को लर्न करें तो फिर अर्न करेंगे। असलम भाई हमारी ऑडियंस को बता दे ये बिजनेस है कौन सा? जी, ये बिजनेस बटेर फार्मिंग का है। बहुत सारे दोस्त कहेंगे यार ये तो हमारा देखा वाला बिजनेस है और इसमें मोर्टेलिटी ये हो जाती है, ये हो जाता है, मार्केटिंग नहीं मिलती। तो पिछले 15 साल से हम गर्मी और सर्दी में कंसिस्टेंटली हम इस काम को कर रहे हैं और अपने किचन के लिए भी कमा रहे हैं, अपने बच्चों की फीसें भी पूरी कर रहे हैं और दूसरे अखराजात जो हैं वो भी हमारे इसी बिजनेस से पूरे हो रहे हैं। यही हमारा जो 24 घंटे यही हमारा कारोबार है और दूसरा कारोबार नहीं है। जी असलम भाई, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये आइडिया आपके जहन में कैसे आया? आइडिया हम पहले सबसे जो पहले काम कर रहे थे वो पिछले 20 साल हमने काम किया है ब्रायलर का। जी। ब्रायलर का काम बड़ा इन्वेस्टर आ गया, उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड थी, तो हम 2 से 3 साल जो है वो मैंने जॉब भी की है छोड़ के काम। अब ये जो मैं काम कर रहा हूँ पिछले 15 साल से कर रहा हूँ। जी। तो आइडिया मेरे मकबूल भाई सामने बैठे हुए हैं, मैं काम छोड़ के बैठा हुआ था तो ये मुझे मशवरा देते थे हम मिस्री गोल्डन का काम कर लें। मैंने कहा यार उसमें ज़्यादा वैक्सीन दरकार होती है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट दरकार होती है और उसमें जो एक्सपोजर है बीमारी के अगेंस्ट वो मिस्री गोल्डन में दूसरे परिंदों की तरह मैं ये काम नहीं करूँगा। जी। तो फिर इसने मुझे आइडिया दिया मकबूल भाई ने कि आप ऐसे करें कि यार बटेर का काम भी है। मैंने कहा यार बटेर तो मैंने सुना ही नहीं है। जी। इसने मुझे बताया कि हम पिछले तकरीबन जो बटेर पे काम हो रहा है वो बटेर पे काम हो रहा है तकरीबन पिछले 15-20 साल से पूरे पाकिस्तान में। जी। तो मैंने कहा यार मुझे तो पता ही नहीं है। फिर एक फार्म पे मुझे ये लेके गए हैं, हमने वहाँ से आइडिया लिया, उसकी फिजिबिलिटी ली इस काम के बटेर की। तो हमने 4400 से ये काम शुरू किया था 2008 में। जी। और आज देखें 8 तारीख है और 24 साल है, 2024 है, तो दिसंबर का महीना चल रहा है। तो इंशाल्लाह आज तक हमारे जो तकरीबन 15 साल मुकम्मल हो गए हैं। जी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये कामयाबी से के साथ मैं रोज़गार इस काम से कमा रहा हूँ। और ये ऐसा जानवर है, एक तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि ये इंतहाई मुक्त सिर्फ दौरानिए का काम है। आपकी इन्वेस्टमेंट है, आप अपने हिसाब से 2000 बर्ड डालें, 3000 डालें या 4000 डालें, तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इस काम को कर सकते हैं जितनी आपके पास इन्वेस्टमेंट है। शॉर्ट टर्म है, मुफ्त से दुरानिया है, 29 से 30 दिन में ये जानवर पल के तैयार हो जाता है बटेर। उसके बाद जगह जो इसकी रिक्वायरमेंट है आप अपने कमरे में कर सकते हैं, शहर के दरमियान में कर सकते हैं, गांव देहात में कर सकते हैं, इसके लिए इतनी जगह भी नहीं लगती। जी। फिजिबिलिटी पे तो मैं लास्ट पे बात करूंगा। सबसे पहले मैं
बात कर लेता हूँ कि इसके लिए जगह कितनी रिक्वायर हो। एक बंदे के पास एक कमरा, जी इस बिजनेस को शुरू कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। अगर उसका कमरा 12 बाई 12 का है जी। या 10 बाई 14 का है जी। तो 10 ज़रब 14 करेगा, वो तकरीबन जितने फीट बनेंगे उनको मल्टीप्लाई करेगा 8 से, जी। तो वो फिगर बन जाएगा कि इतने बटेर। कहने का मतलब है एक मुरब्बा फीट में 8 बटेर सर्दी में और गर्मी में 6 बटेर आराम के साथ पल जाते हैं। जी, मतलब ये कि अगर एक बंदे के पास सिर्फ एक मरले का कमरा है तो वो कितने 2-2.5 हज़ार बटेरे उसके अंदर रख सकता है एक मरले के कमरे में? हाँ बिल्कुल रख सकता है। वो एक मरले का अगर कमरा होगा, जिसको कहेंगे 225 फीट का हाँ एक जी, मरला हाँ हमारे जी। चल रहा है मुरब्बा हाँ जी, स्क्वायर फीट का, हाँ जी। तो 225 को 8 से अगर हम ज़रब देंगे तो जितना फिगर आएगा इतना बटेर वो पाल सकता है। सही। अच्छा, इस बिजनेस के लिए जो इन्वेस्टमेंट है, जी ठीक है, वो कितनी रिक्वायर होगी? पाकिस्तान में जो मतलब बिजनेस की बड़े बिजनेस के लिए या नॉर्मल बिजनेस के लिए तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा रिक्वायर होती है, जी। तो इस बिजनेस के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर होगी? इस बिजनेस के लिए आप इस काम को 1 लाख से भी शुरू कर सकते हैं, जी। 50,000 से भी शुरू कर सकते जी। हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि देखें, ये जो फिगर होता है ना बटेर का फिगर, मतलब आप 1,000 से काम शुरू करेंगे तो डेफिनेटली उसके ऊपर अखराजात आएंगे। जी, जी। तो अपने काम को इकोनॉमिकल बनाने के लिए कि जितना वो आपका काम इकोनॉमिकल होगा, जितना आपका फिगर बड़ा होगा उतना काम इकोनॉमिकल होता जाएगा। सही। तो आपने करना क्या है कि तकरीबन 2,000 से आप शुरू कर सकते हैं। जी। और 2,000 के मैं एक्सपेंसेस आपको बता देता हूँ। 2,000 जो है आपका बटेर 1 लाख में तैयार हो जाएगा 1 इंशाल्लाह। लाख में तैयार हो जाएगा। अच्छा, अब मैं इसके टाइम पीरियड की बात करूं, इसकी जो एक टर्न है, एक मतलब जो फ्लैग बोलते हैं, वो कितने दिन में तैयार हो जाता है? एक जो इसका फ्लॉक है वो तैयार हो जाता है तकरीबन 25 से उसको आप सेल करना शुरू कर सकते हैं। अगर अच्छी फीड देते हैं, अच्छी मैनेजमेंट करते हैं जी। तो 1 मंथ के अंदर अंदर आप अपना जानवर उठवा के फार्म को साफ करके डिसइंफेक्शन का अमल भी कर सकते हैं। कहने का मतलब है 28-29 दिन तक आप अपने फ्लॉक को सेल आउट करके अपना मुनाफा भी ले सकते जी। हैं और उसके बाद अपने फार्म को डिसइंफेक्ट करके 2-4 दिन के लिए रेस्ट में भी रख सकते हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूं आपका ये जो छोटा सा अभी फिलहाल मैं सेटअप देख रहा हूं, जी। ये आपका इतना ही होता है कि या इसको आप इंक्रीज भी करते हैं, डिक्रीज भी करते हैं? जगह के हिसाब हाँ से। जी, जगह के जी, हिसाब से। ये मेरे पास जंबो क्विल था ये वाला, तो ये जंबो के लिए ये तकरीबन 2600 पीसेस थे जी। 2600 बर्ड थे, इसमें से 200-250 मोर्टेलिटी हुई है, तो अब थोड़ा सा सेल भी हो गया है। तो इनकी जो मतलूबा जगह थी वो जिस जगह पे आप देख रहे हैं ये तकरीबन 2 मरले बनती हैं। जी। इनका साइज बड़ा होता है स्टैंडर्ड कोयल की निस्बत, इसीलिए हमने इनको 2 मरले जगह दी हुई है तकरीबन। तो जो जब आप फ्लॉक बड़ा डालेंगे तो बड़े फ्लॉक के लिए आपको तकरीबन इतनी 5 मरले 6 मरले जगह रिक्वायर्ड होगी। बड़े फ्लॉक से मुराद 10 से 12,000 बटेर। 10 से 12,000 बटेर के लिए आपको जगह जो मतलूब होगी वो 5 से लेके 6 मरले जगह रिक्वायर्ड होगी, मतलूब होगी। तो जगह को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते हैं। जिस तरह बच्चे का साइज बढ़ता जाता है उसी हिसाब से हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि अब बच्चे को जगह की ज़रूरत है, तो फिर उस ज़रूरत के तहत हम जगह को बढ़ाते रहते हैं। मतलब ज़रूरत के तहत जगह को कम भी किया जा सकता है, ज़्यादा भी किया जा जी। सकता है। अच्छा, एक मेरा क्वेश्चन जो है हमारी ऑडियंस का क्रिएट होता है कि पाकिस्तान में ना ऐसे बिजनेस नहीं मिलते जो सर्दियां भी चलते हैं, गर्मियां भी चलते हैं। ये वाला बिजनेस पूरे साल का है या गर्मियों का है? इस हवाले से क्या कहें? सर्दियों में ये बहुत अच्छा कारोबार है, ज़्यादा चलता है। जिस तरह देखें, अंडा है, मछली है, बटेर है और ऐसी अशिया जो ज़्यादा स्पाइस वाली हैं, गर्म है। लोग ये समझते हैं कि सर्दियों में प्रोटीन ज़्यादा लोग लेते हैं, अंडे की सूरत में लेते हैं, मुर्गी के गोश्त की सूरत में लेते हैं, बटेर और मछली से प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं। तो थोड़ा सा निस्बतन सर्दी में ये ज़्यादा होता है, गर्मी में कम होता है। लेकिन लाहौर के राउंड अबाउट, जिसमें आप ज़िला कसूर ले लें, ज़िला उकाड़ा ले लें, ज़िला लाहौर ले लें, फिर शेखुपुरा, हफ्ताबाद, नारोवाल, जो इर्द गिर्द के इलाके हैं लाहौर के, यहाँ पे गर्मियों में भी काम चलता रहता है। यानी कि आपके कहने का मकसद है लाहौर जैसे बड़े शहर या बड़े शहरों के इर्द गिर्द ये बिजनेस जो है पूरे साल किया जा सकता जी है। बिल्कुल किया जाता है। ठीक हो गया। अगर आपने मोर्टेलिटी का लफ्ज़ इसमें इस्तेमाल किया, मतलब इसमें जो है लॉसेस के चांसेस कितने, अगर कोई बंदा ये कारोबार करना चाहे तो उसका जो प्रॉफिट का रिस्क है वो कितने % होगा? अच्छा, 2 कैटेगरीज हैं। एक तो जिन लोगों ने परिंदे का पहले काम किया हुआ है जी, उनके लिए ये आसान बिजनेस है जी। और जो न्यूबी हैं, न्यू कमर हैं इस काम में, पहले तो उन्हें चाहिए कि वो किसी जगह से मसलन कुछ ना कुछ सीख लें, किसी इदारे से कुछ सीख लें जी। या किसी यूनिवर्सिटी से जहाँ पे एनिमल पे या बर्ड पे कोई काम हो रहा हो। जी।
یا کسی فارم پہ جا کے کوئی 10 دن کام کریں پریکٹیکلی، ان کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ ان کو تھوڑا بہت تجربہ آ جائے گا اس کام کا. کہنے کا یہ مطلب ہے جو پہلے سے جنہوں نے کسی مرغی کا کام کیا ہے، برائلر کا کام کیا ہے یا کسی بھی پرندے کا کام کیا ہے، ان کے لیے یہ بہت آسان کام ہے. دیکھیں ہر کام کے پروٹوکول ہوتے ہیں. اگر پروٹوکول آپ اس کا مجھ سے پوچھیں گے، سب سے جو بڑا پروٹوکول ہے وہ بٹیر میں ہیٹنگ ہے، بروڈنگ جس کو ہم بولتے ہیں. پہلے 6 سے 8 دن جو پرندے کی بروڈنگ کرنی ہوتی ہے نا، وہ سب سے بیسک پروٹوکول ہے. اور 99% لوگ جو فیلئر ہوتا ہے ان کا، وہ اسی پروٹوکول کے نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ وہ پراپرلی ہیٹ نہیں کر سکتے، بروڈنگ نہیں کرتے. پرندہ پہلے 2 دنوں میں مار بیٹھتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں یار یہ تو کام ہی نہیں، اس کی تو یہ پتہ نہیں کیسا کام ہے، اس کی جو ہیٹ ہم سے پوری نہیں ہوئی. بھائی جو ہیٹنگ ان کی کر لے گا وہ پہلا اسٹیپ ہے. دوسری جگہ پہ آپ کو میں دوسرا پروٹوکول یہ بتاؤں گا کہ آپ نے اچھا پرندہ لینا ہے، صحت مند برڈ لینا ہے، جہاں سے بھی لیں ہیچری سے اچھا پرندہ لیں، صحت مند پرندہ لیں، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. ایک اس کام میں یہ فائدے کی بات ہے کہ یہ 0 ویکسینیشن پہ ہے. آپ گوگل کر کے دیکھیں جیپونیکا کوٹرنکس برڈ ہے یہ کوئل، تو یہ ہارڈی ہے. 0 ویکسینیشن پہ یہ تیار ہو جاتا ہے، اس کو کوئی ویکسینیشن نہیں ہوتی. اینٹی بایوٹکس کا اس میں بہت منیمم جو ہے استعمال ہوتا ہے. اچھا اگر میں اس کے ویٹ کی بات کروں، جس ٹائم آپ یہ برڈ بائی کرتے ہیں اس ٹائم کیا ویٹ ہوتا ہے، اور جب یہ آپ سیل کرتے ہیں 20 سے 25 دن بعد، 26 دن بعد، اس ٹائم اس کا کتنا ویٹ ہوتا ہے؟ اس وقت کہتے ہیں جب ہم اس کو خریدتے ہیں یہ ڈے 1 کا ہوتا ہے، بالکل ڈرائی کر کے اس کو ہمارے فارم پہ بھیجتے ہیں، تو اس وقت اس کا 5 سے 6 یا 7 میکسیمم 7 گرام وزن ہوتا ہے اور منیمم 5 گرام وزن ہوتا ہے اس کا. اور اس کی جو ہیٹ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ 37 سینٹی گریڈ ریکوائرڈ ہوتی ہے، کیونکہ اس کو ہیچ کیا جاتا ہے اس کے انڈے کو تو 37 سی پہ ہی ہیچ کرتے ہیں، اس کو نکالتے ہیں. تو 3 سے 4 دن تک اس کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے ٹمپریچر کے ساتھ، تو 37 پہ نکل گیا ہے تو جہاں پہ اس کو چھوڑنا ہے وہاں پہ بھی 37 سینٹی گریڈ ہی ہونا چاہیے. اچھا اگر میں بات کروں کہ ان کو سیل کی بات کروں تو پاکستان میں جو بڑی مارکیٹ ہے وہ کون کون سے علاقوں میں کرتی ہے؟ سب سے بڑی مارکیٹ تو لاہور ہے. لاہور میں بہت بڑے بڑے ڈسٹریبیوٹرز بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ سے یہ مال اٹھا لیں گے. لیکن وہ لوگ کچھ لوگ دیکھیں، میں بھی مثلا اس شعبے سے تعلق رکھتا ہوں، کچھ میرے ساتھ بھی ان کانٹیکٹ آتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے، تو کہتے ہیں یار کوئی فیصل آباد بیٹھا ہوا ہے یا کوئی صادق آباد بیٹھا ہوا ہے، رحیم یار خان بیٹھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں یار ہمارے پاس مارکیٹ. دیکھیں مارکیٹ آپ نے خود ایکسپلور کرنی ہوتی ہے. دیکھیں کوئی بھی پروڈکٹ بنانے والا ہے وہ ٹی وی پہ اور مختلف سوشل میڈیا پہ اپنی کیمپین لانچ کرتا ہے اور ایڈورٹائز کرتا ہے، لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کرتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ پروڈکٹ ہے. اسی طرح یہ بٹیر ہے، یہ پروڈکٹ ہے. ابھی تک دیکھیں آپ کے چینل کے مادھیم سے یا آپ کے چینل کے وائے سے میں یہ لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ یہ لین میٹ ہے، صاف اس کا جو گوشت ہوتا ہے یہ فیٹ فری ہوتا ہے. اور اس میں ایک فیکٹر ہے کولیسٹرول والا، وہ فیکٹر زیادہ ہوتا ہے عام گوشت کی نسبت. لیکن اس کے گوشت کی اگر متعلق بات کریں تو انتہائی بہترین گوشت ہے یہ. اور اس کا گوشت جو ہے چھوٹے بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، بزرگوں کے لیے یہ وائٹامن سے، فاسفورس سے، کیلشیم سے، پروٹین سے یہ بھرا ہوا ہے. یہ میں خود نہیں کہہ رہا، آپ جائیں گوگل کریں اور اس کی نیوٹریشنل ویلیو کے متعلق گوگل سے پوچھیں. چیٹ جی پی ٹی پڑی ہوئی ہے، وہاں سے آپ جا کے پوچھیں کہ اس کے میٹ کا کیا ویلیو ہے، اس کی جو نیوٹریشنل ویلیو ہے وہ کیا ہے، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا. لیکن لوگوں کو پتہ نہیں. شادیوں پہ آپ اس کو جو ہے استعمال کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کے جو گھر پہ فنکشنز ہوتے ہیں، گھر پہ کوئی مہمان آتا ہے اس کو کھلائیں، تو پھر جا کے آپ کو پتہ چلے گا کہ مثلا اس کی کیا کوالٹی ہے. اچھا اسلم بھائی، اگر کوئی بندہ آپ کی پروڈکٹ کو بائی کرنا چاہے تو کس طرح بائی کر سکتا ہے؟ ڈلیوری آپ کون کون سے شہروں میں دیتے ہیں؟ ڈلیوری آل اوور پاکستان ہے، یہ نہیں ہے مسئلہ. لیکن کوشش کرتے ہیں کہ اگر کوئی دیکھیں اگر کوئی کراچی میں یا پشاور میں دور کہیں پہ ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ ڈلیوری دو، تو پھر وہ زیادہ کوانٹٹی میں ہونی چاہیے، کیونکہ جو کارگو کے اخراجات ہوتے ہیں وہ زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں مہنگائی ہے، کارگو بہت مہنگی جاتی ہے. تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ بلک کوانٹٹی میں ہم سے ریکوائر کریں تو ہم آل اوور پاکستان دے سکتے ہیں، میٹ بھی دے سکتے ہیں اور لائیو برڈ بھی دے سکتے ہیں.
جی آپ ناظرین جو ہے برڈ کا ویٹ دیکھ سکتے ہیں ابھی آپ کے سامنے، تقریباً جتنا بھی برڈ ہے 150 گرام سے پلس ہے، اور ان بھائی کا یہ ایک دعویٰ ہے کہ ہمارا برڈ جو ہے مارکیٹ میں سب سے زیادہ ہیوی ویٹ ہے۔ اسی طرح جی یہ جمبو ہے، میں جمبو کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ یہ جمبو یونیک ہے، آل اوور پاکستان کسی بھی فارم پہ یہ والا برڈ موجود نہیں ہے جمبو۔ یہ نیو ہے پاکستان کے، مثلاً جو پاکستان کی مارکیٹ ہے، جی یہ یونیک ہے اور نیو ہے۔ بلڈ لائن اس کی جیپونیکا کوٹرنکس ہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن بلڈ لائن سیم ہے، لیکن یہ جینیٹیکلی موڈیفائڈ ہے۔ اس کو امپروو کر کے یہ ماشاءاللہ 32-34 دن پہ اب ہو گیا، 34 دن کا جو اس کا ایوریج لائف ویٹ ہے نا وہ 170 to 70 گرام جی 170 سے 80 گرام برڈ کا جو تتر ہے، جو بٹیر ہے، اگر آپ لوگ بائی کرنا چاہتے ہیں تو کس طرح سر بائی کر سکتے ہیں؟ اپنا فون نمبر بتا جی دیں۔ میں آپ میرا نمبر اسکرین پہ بھی چلا دیجیے گا۔ جی میرا نمبر ہے 0306 42 78 253، ٹھیک ہے۔ میں تھوڑا سا اور دوہرا دیتا ہوں، 0306 42 78 253۔ اس نمبر پہ رابطہ کر کے وہ مجھ سے جو ہے بٹیر کے متعلق سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں، بٹیر فارمنگ کے متعلق بھی آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، اور اس کے جو ہے برڈ کو پرچیز کرنے کے لیے بھی میرے ساتھ واٹس ایپ پہ اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ جی ناظرین، اگر آپ لوگ بٹیر سے متعلق کوئی انفارمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں یا آپ لوگ بلک میں آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو دیے گئے نمبر پہ کال کر سکتے ہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔